पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आपको बता रहे हैं कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का शदीद रद्दअमल भी सामने आ रहा है। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। बसूरत दीगर एहतजाज भी हो सकता है, ये भी धमकी दी जा रही है। जी हाँ, एहतजाज का इंतजार दे दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कहा जा रहा है कि किराए में भी इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे किराए में भी इजाफा होगा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्दअमल सामने आया है। एसोसिएशन की जानिब से इस हवाले से इंदिया दे दिया गया है कि एहतजाज किया जाएगा, हड़ताल की धमकी दी जा रही है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से किराए में भी इजाफा होगा। बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा एहतजाज की लिए इंदिया दे दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया जो है ये भी बढ़ा दिया गया है, जिसमें लाहौर से रावलपिंडी का किराया 200 रुपये इजाफे के बाद 1050 रुपये। इसी तरह इस्लामाबाद से लाहौर से फैसलाबाद का किराया 500 से बढ़ाकर 600, लाहौर से मुल्तान का किराया 750 से बढ़ाकर 900। इसी तरह लाहौर से बावलपुर का किराया 850 से बढ़ाकर 1050 कर दिया गया है। इसी पर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर असमतुल्लाह न्याजी ने ये कहा है कि अगर हुकूमत ने ये पेट्रोलियम मसनूआत और डीजल मसनूआत की कीमतों में कमी ना की और ये इजाफा जो है वो वापस ना लिया तो यकीनन एहतजाज जो है वो आखिरी लायामल होगा और जल्द मुशावरत के बाद जो है एहतजाजी लायामल है उसका ऐलान करेंगे। असमतुल्लाह न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, बताइएगा, इजाफा कर दिया गया है, ये वापस ना लिया गया तो किस हद तक जाएंगे और अभी जो किरायों में इजाफा किया गया उस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए जी, गवर्नमेंट की ये तो हम तो जो भी कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट की मंशा को पूरा कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मतलब ये था कि जो रिलीफ हमने अपनी तरह से, क्योंकि डीजल की कीमतें जब हमें कम हुई थी उस वक्त 8-9% वो बनता था, मगर हमने अपने पेट को काट के उसको 20% तक रिलीफ में लिया है। तो अब क्योंकि डीजल फिर वहीं आ गया तो हमारी ये मजबूरी है कि उसको दोबारा हम किरायों को भी वापस ले जाएँ। और अगर फिर भी गवर्नमेंट ने इस पर ये गरीबों का इंसेंटिव था, ना कि बड़े बड़े लोगों का था, और अगर गवर्नमेंट ने इस पर ना अमल किया तो लाजिम बात है कारोबार बंद हो जाएगा, फिर अपने आप कारोबार बंद हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट इस पर सिंसियर है तो मेरी आपके तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है। इंदिया दे दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया जो है ये भी बढ़ा दिया गया है, जिसमें लाहौर से रावलपिंडी का किराया 200 रुपये इजाफे के बाद 1050 रुपये। इसी तरह इस्लामाबाद से लाहौर से फैसलाबाद का किराया 500 से बढ़ाकर 600, लाहौर से मुल्तान का किराया 750 से बढ़ाकर 900। इसी तरह लाहौर से बावलपुर का किराया 850 से बढ़ाकर 1050 कर दिया गया है। इसी पर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर असमतुल्लाह न्याजी ने ये कहा है कि अगर हुकूमत ने ये पेट्रोलियम मसनूआत और डीजल मसनूआत की कीमतों में कमी ना की और ये इजाफा जो है वो वापस ना लिया तो यकीनन एहतजाज जो है वो आखिरी लायामल होगा और जल्द मुशावरत के बाद जो है एहतजाजी लायामल है उसका ऐलान करेंगे। असमतुल्लाह न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, बताइएगा, इजाफा कर दिया गया है, ये वापस ना लिया गया तो किस हद तक जाएंगे और अभी जो किरायों में इजाफा किया गया उस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए जी, गवर्नमेंट की ये तो हम तो जो भी कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट की मंशा को पूरा कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मतलब ये था कि जो रिलीफ हमने अपनी तरह से, क्योंकि डीजल की कीमतें जब हमें कम हुई थी उस वक्त 8-9% वो बनता था, मगर हमने अपने पेट को काट के उसको 20% तक रिलीफ में लिया है। तो अब क्योंकि डीजल फिर वहीं आ गया तो हमारी ये मजबूरी है कि उसको दोबारा हम किरायों को भी वापस ले जाएँ। और अगर फिर भी गवर्नमेंट ने इस पर ये गरीबों का इंसेंटिव था, ना कि बड़े बड़े लोगों का था, और अगर गवर्नमेंट ने इस पर ना अमल किया तो लाजिम बात है कारोबार बंद हो जाएगा, फिर अपने आप कारोबार बंद हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट इस पर सिंसियर है तो मेरी आपके तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस पर गौर करें, वरना ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये मुल्क को मिलाने वाली, तो ये ना हो कि ये बिल्कुल ही बंद हो जाए और ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, असमतुल्लाह न्याजी की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका यही कहना है। ठीक, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया।